जो BLO हैं और सुपरवाइज़र की नियुक्ति के फलस्वरूप वार्षिक मानदेय का निर्धारण किया गया। 12,000 उनका है और संक्षिप्त प्रोटेक्शन के क्रम में हाउस होल्ड विजिट के लिए 3,000 रुपये और वार्षिक अर्थात कुल 15,000 रुपये प्रति BLO सुपरवाइज़र की दर से पेमेंट का निर्णय लिया गया, जिसमें 12,36,75,000 रुपये व्यय होंगे। मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग का मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आपको याद होगा कि जो जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायतों का बैठक हुआ था, तो उन सभी ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का लिमिट है उसमें संशोधन करने को कहा। इसी के तहत जो लिमिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का लिमिट है, उसमें संशोधन करते हुए जो ग्राम पंचायत है अब वो 10 लाख रुपए तक का प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगा। 10 लाख, पहले ये 5 लाख था, अब ग्राम पंचायत 10 लाख तक प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रस्ताव था कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बाबा खड़ेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला जो है वो अब राजकीय बिहार राज्य मेला प्राधिकार के अंतर्गत वह संचालित होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य एवं अनुसूचित जाति घटक के लिए अधीन राज्य के सभी 38 जिलों अंतर्गत 4,079 पथों लंबाई 6,484 किलोमीटर के पुनर्निर्माण उन्नयन नवीकरण संचालन प्रबंधन कार्य की स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत 5,627 करोड़ 8,67,300 रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत किया गया, कोसी मेची अंतर्राज्य लिंक परियोजना कार्य, जिसकी प्राकृत राशि 62,182 करोड़ 32 लाख रुपये 6,282 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। और राजस्व एवं भूमि सुधार के कुछ लैंड ट्रांसफ़र के मामले थे। जमुई जिला में बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूर्ति कंपनसेटरी फॉरेस्टिंग के लिए लैंड ट्रांसफ़र था। जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय का फिर कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन था। पश्चिम चंपारण अंतर्गत अंचल मधुबनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना का ज़मीन ट्रांसफ़र था। बांका जिला अंतर्गत अंचल बांका में मौजा नगर पालिका वार्ड संख्या 8 में स्पेशल इंटेलिजेंस IB पोस्ट निर्माण के लिए ज़मीन ट्रांसफ़र था। अब पूर्णिया जिला अंतर्गत मौजा बरसौनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डा के लिए ज़मीन का स्थानांतरण किया का प्रस्ताव था। तो ये 40 एजेंडे थे जिस पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। धन्यवाद। क्या बोले? आज मंत्रिपरिषद ने 46 मामलों में निर्णय लिया है, 46। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह है कि राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए सभी कैटेगरी में 1,100 रुपये प्रति माह पेंशन जून माह से देने का निर्णय लिया है। सभी कैटेगरी में जो भी कैटेगरीज हैं सभी में परिवर्तित करते हुए, कुछ में 400 है, कुछ में 500 था, सभी को परिवर्तित करते हुए 1,100 करने का निर्णय लिया है। मैं ये बता देता हूँ कौन से पेंशन है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इसमें 26,79,753 लोग हैं। इसमें 400 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ा के अब 1,100 रुपये कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें 6,32,596 लोग थे। इसमें 400 रुपये था, इसको बढ़ा के 1,100 रुपये कर दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना है, 1,10,581 लोग थे इसमें भी 400 को बढ़ा के 1,100 कर दिया गया है। राज्य सरकार की भी अपनी 3 योजनाएं थीं। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 8,64,922 थे, इसमें 400 रुपये को बढ़ा के 1,100 कर दिया है। बिहार निःशक्ता पेंशन योजना 9,65,269 थे, इसको 400 को बढ़ा के 1,100 कर दिया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
इसमें कुछ को 400 मिल रहा था, कुछ को 500 मिल रहे थे। ये सबसे बड़ी संख्या थी। 47,235 लोगों को 400 मिलता था और 2,79,415 को 500 मिलता था। इन दोनों को अब 1,100 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1,100 रुपये के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण ये एजेंडा था। ये मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है, इसमें राज्य सरकार को 9,202 करोड़ का अतिरिक्त व्यय दिया जाएगा। दूसरा यह है कि पंचायती राज संस्था 1,11,22,825 कुल संख्या है। 1,11,22,825 और जो अतिरिक्त व्यय होगा, कुल व्यय जो है 14,682 और 9,202 ये है आपका अतिरिक्त व्यय। 202 पंचायती राज संस्था ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषणा होने के तिथि के पद पर बने रहने तक दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। जो भी वह पद में बने रहेंगे, यदि उनकी पद में के दौरान मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे। त्रिसदीय पंचायत राज संस्थाओं में ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व देय नियत मासिक भत्ता को दिनांक 1/7/2025 के प्रवाह से वृद्धि किए जाने एवं उसके इस निमित्त कुल 5,48,62,12,800 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसमें इंक्रीज किया गया है विभिन्न कैटेगरीज का। जैसे जिला परिषद को आपको 12,000 रुपये पहले मिलते थे, अध्यक्ष को मिलते थे 12,000, अब 18,000 रुपये मिलेंगे। जिला परिषद उपाध्यक्ष को पहले 10,000 था, अब ये बढ़ के 15,000 हो गया है। पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 मिलता था, अब ये 15,000 हो गया है। पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 मिलता था, अब ये 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत मुखिया जी को 5,000 मिलते थे, अब 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत उप मुखिया इनको 2,500 मिलता था, अब 3,750 मिलेगा। ग्राम कचहरी सरपंच इनको 5,000 मिलता था, अब 7,500 मिलेगा। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं, इसको 2,500 मिलता था, इनको अब 3,750 मिलेगा। जिला परिषद सदस्य हैं 2,500 हैं, अब 3,750 मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य 1,000 मिलता था, अब 1,500 मिलेगा। ग्राम पंचायत सदस्य 800 था, 1,200 मिलेगा। ग्राम कचहरी सदस्य पंच 800 था, 1,200 मिलेगा। तो मैंने सभी का रेट सुना दिया आपको। कर अधिनियम 2017 में बिहार वैट अधिनियम 2005 के अधीन निबंधित एवं सर्वाधिक कर देने वालों करदाता व्यवसायियों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया और इसी की नियमावली स्वीकृत की गई। विधि विभाग के अंतर्गत कैमूर न्याय मंडल अंतर्गत मोहनिया अनुमंडल में अनुमंडलीय व्यवहारणालय निर्माण की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग में जैसे कि मैंने कहा कि मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए राशि देने का निर्णय लिया गया। ऊर्जा विभाग में पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 757 करोड़ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को 3 किस्तों में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसमें जो रिटायरमेंट और टर्मिनल बेनिफिट है उसका भुगतान होगा इससे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न स्थलों पर हॉस्टल्स का निर्माण का निर्णय लिया गया। इसमें अरवल है, दूसरा आपका जिला रोहतास में शेरगढ़ अभियंत्रण महाविद्यालय में है, तीसरा जहानाबाद जिले में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में है, चौथा पश्चिम चंपारण बेतिया जिला अंतर्गत बगा अनुमंडल में मधुबनी अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक बगा में निर्माण का निर्णय लिया गया। 7 निश्चय के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक सहरसा में भी हॉस्टल और एडमिनिस्ट्रेटिव भवनों का निर्माण का निर्णय लिया गया। MIT मुजफ्फरपुर में भी अतिरिक्त हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण का निर्णय लिया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ही स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड साइंस के अंतर्गत
केंद्र सहायता से राज्य के 3 जिलों यथा पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया गया। 3 जगह हैं, पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया, जहां पर तारामंडल और डिजिटल तारामंडल और स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर का निर्माण का निर्णय लिया गया। निर्वाचन विभाग का है जो BLO हैं और सुपरवाइजर की नियुक्ति के फलस्वरूप वार्षिक मानदेय का निर्धारण किया गया। 12,000 उनका है और संक्षिप्त प्रोफेशन के क्रम में हाउस होल्ड विजिट के लिए 3,000 रुपये और वार्षिक अर्थात कुल 15,000 रुपये प्रति BLO सुपरवाइजर की दर से पेमेंट का निर्णय लिया गया, जिसमें 12,36,75,000 रुपये व्यय होंगे। मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग का मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आपको याद होगा कि जो जनप्रतिनिधि त्रिसदीय पंचायतों का बैठक हुआ था, तो उन सभी ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का लिमिट है उसमें संशोधन करने को कहा। इसी के तहत जो लिमिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का लिमिट है, उसमें संशोधन करते हुए जो ग्राम पंचायत है अब वो 10 लाख रुपए तक का प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगा। 10 लाख, पहले ये 5 लाख था, अब ग्राम पंचायत 10 लाख तक प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रस्ताव था कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बाबा खड़ेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला जो है वो अब राजकीय बिहार राज्य मेला प्राधिकार के अंतर्गत वह संचालित होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य एवं अनुसूचित जाति घटक के लिए अधीन राज्य के सभी 38 जिलों अंतर्गत 4,079 पथों लंबाई 6,484 किलोमीटर के पुनर्निर्माण, उन्नयन, नवीकरण, संचालन, प्रबंधन कार्य की स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत 5,627 करोड़ 8,67,300 रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत किया गया, कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना कार्य, जिसकी प्राकृत राशि 62,182 करोड़ 32 लाख रुपए 6,282 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। और राजस्व एवं भूमि सुधार के कुछ लैंड ट्रांसफर के मामले थे। जमुई जिला में बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूर्ति कंपनसेटरी फॉरेस्टिंग के लिए लैंड ट्रांसफर था। जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय का फिर कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन था। पश्चिम चंपारण अंतर्गत अंचल मधुबनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना का जमीन ट्रांसफर था। बांका जिला अंतर्गत अंचल बांका में मौजा नगर पालिका वार्ड संख्या 8 में स्पेशल इंटेलिजेंस IB पोस्ट निर्माण के लिए जमीन ट्रांसफर था। पूर्णिया जिला अंतर्गत मौजा बरसौनी में अंतरराज्यीय बस अड्डा के लिए जमीन का स्थानांतरण किया का प्रस्ताव था। तो ये 40 एजेंडे थे जिस पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। धन्यवाद। ये ले ब्रेकअप मैडम, ये लीजिए। पियारा मैडम, क्या नाम है? अमित है ना? आलोक, हाँ। आज जी पाठक जी नहीं आज भी? हाँ बताइए, लड़ाई करने लगे आप? ठीक है, सब हो गया ना? क्या बोले? 11:30 बजे होगा। अब क्या करें? आज वो सब लोग नहीं वहाँ में ये थे, राष्ट्रपति आए थे ना, उपराष्ट्रपति, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 46 मामलों में निर्णय लिया है, 46। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह है कि राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए सभी कैटेगरी में 1,100 रुपये प्रति माह पेंशन जून माह से देने का निर्णय लिया है। सभी कैटेगरी में जो भी कैटेगरीज हैं सभी में परिवर्तित करते हुए
कुछ में 400 है, कुछ में 500 था, सभी को परिवर्तित करते हुए 1100 करने का निर्णय लिया है। मैं ये बता देता हूं कौन से पेंशन है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इसमें 26,79,753 लोग हैं। इसमें 400 रुपए दिए जाते थे, जिसको बढ़ा के अब 1100 रुपए कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें 6,32,596 लोग थे। इसमें 400 रुपए था, इसको बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्ता पेंशन योजना है, 1,10,581 लोग थे इसमें भी 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। राज्य सरकार की भी अपनी 3 योजनाएं थी। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 8,64,922 थे, इसमें 400 रुपए को बढ़ा के 1100 कर दिया है। बिहार निशक्ता पेंशन योजना 9,65,269 थे, इसको 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें कुछ को 400 मिल रहा था, कुछ को 500 मिल रहे थे। ये सबसे बड़ी संख्या थी। 47,235 लोगों को 400 मिलता था और 2,79,415 को 500 मिलता था। इन दोनों को अब 1100 रुपए दिए जाएंगे। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1100 रुपए के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण ये एजेंडा था, ये मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है। राज्य सरकार को एक्स्ट्रा कितना खर्च करना है? इसमें राज्य सरकार को 9,202 करोड़ का अतिरिक्त व्यय दिया जाएगा। दूसरा यह है कि पंचायती राज संस्था टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज 1,11,22,825 कुल संख्या है। 1,11,22,825 और जो अतिरिक्त व्यय होगा, कुल व्यय जो है 14,682 और 9,202 ये है आपका अतिरिक्त व्यय। $9,202 9,202 पंचायती राज संस्था ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषणा होने के तिथि के पद पर बने रहने तक दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। जो भी वह पद में बने रहेंगे, यदि उनकी पद में के दौरान मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे। त्रिसदीय पंचायत राज संस्था में ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व देय नियत मासिक भत्ता को दिनांक 1/7/2025 के प्रवाह से वृद्धि किए जाने एवं उसके इस निमित्त कुल 5,48,62,12,800 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसमें इंक्रीज किया गया है विभिन्न कैटेगरीज का। जैसे जिला परिषद को आपको 12,000 रुपए पहले मिलते थे, अध्यक्ष को मिलते थे 12,000, अब 18,000 रुपए मिलेंगे। जिला परिषद उपाध्यक्ष को पहले 10,000 था, अब ये बढ़ के 15,000 हो गया है। पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 मिलता था, अब ये 15,000 हो गया है। पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 मिलता था, अब ये 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत मुखिया जी को 5,000 मिलते थे, अब 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत उप मुखिया इनको 2,500 मिलता था, अब 3,750 मिल जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच इनको 5,000 मिलता था, अब 7,500 मिलेगा। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं, इसको 2,500 मिलता था इनको, अब 3,750 मिलेगा। जिला परिषद सदस्य हैं 2,500 हैं, अब 3,750 मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य 1,000 मिलता था, अब 1,500 मिलेगा। ग्राम पंचायत सदस्य 800 था, 1,200 मिलेगा। ग्राम कचहरी सदस्य पंच 800 था, 1,200 मिलेगा। तो मैंने सभी का रेट सुना दिया आपको। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, यह एक योजना नई स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 8,053 सभी पंचायतों में विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। आपको इस ब्रीफिंग के पूर्व विस्तृत ब्रीफिंग मुझसे मुख्य सचिव महोदय ने कर दी है
और इस पर कुल जो खर्च होगा 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। परिवहन विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण नए बस क्रय के संबंध में निर्णय लिए गए। इसमें अंतर्राज्यीय मार्गों पर बस संचालन हेतु 68 लाख दर से 74 नॉन एसी बसों का क्रय करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 50 करोड़ 32 लाख रुपए सहायक अनुदान बीएसआरटीसी को दिया गया। 74 लाख रुपए के अनुमान दर से 75